इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए कहानी सुनते हैं। मैं दुल्हन की लिबास में बैठी खिड़की से बाहर हरियाली देख रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट से मेरे बेचैन मन को शांति मिल रही थी। इन्हीं शांति में खो जाने का मन कर रहा था। इस शांति में कोई खलल न डाले यही सोच रही थी कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मेरा मन दरवाज़ा खोलने का नहीं था। लंबे समय तक खटखटाने पर मैंने अपने गुस्से को संभाला और दरवाजे खोल दिए। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा सुंदर पर्सनालिटी का आदमी खड़ा था। अगर उसे कोई देख ले तो देखता रह जाए, पर मेरे ऊपर इसका रत्ती सा भी असर नहीं हुआ। मैं फिर पलंग पर आकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। वो मेरे पीछे आकर बैठ गए। पूछा, सो गई थी क्या? मैं खिंचते हुए बोली, नहीं। शायद वो मेरा मूड समझ गए थे। कुछ देर तक हम दोनों शांत बैठे रहे। इन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा तो मेरा गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। मैंने कहा, इस रूम से बाहर जाइए वरना मैं चली जाऊंगी। जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करते मैं यही शब्द दोहराती। मैंने जानबूझकर हाथ नहीं रखे थे। इसके लिए तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। और प्लीज़ धीरे धीरे बोलो, अभी घर में सारे लोग जगे हुए हैं। सभी यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। मैं इस रूम से बाहर नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं ज़मीन पर सो जाता हूँ। अब तो तुम्हें समस्या नहीं है। इस पर मैं कुछ नहीं बोली और मेरा गुस्सा शांत हो गया था। सर्दियों का दिन था। वे केवल तकिया लेकर सोए थे। ज्यों-ज्यों रात का पहर बढ़ रहा था वो सिकुड़ रहे थे। मैं इतनी निष्ठुर नहीं थी। मेरा हाल तो कोई समझे। पलंग से गद्दा और कंबल निकालकर नीचे बिछा दिया। सुबह हो गई। मेरी आंखें खुली तो वे कमरे से चले गए थे। थोड़ी देर बाद कमरे में आकर तैयार होकर चले गए। मेरा तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करती। कई रिवाज होते हैं जिनकी वजह से तैयार होकर बाहर आई। रात को वो फिर से आकर चुपचाप गद्दा बिछाकर सो जाते। इतनी ठंडी थी कि नीचे सोना बहुत मुश्किल था। इस रूम के मालिक ये थे, परंतु मेरे इशारों पर नाच रहे थे। अगर घर में कोई काम करने का मन नहीं करता तो ये मेरे इशारे बहुत समझ जाते, खुद ये काम करने लगते। इनके इतने अच्छे स्वभाव से मेरी फीलिंग धीरे धीरे इनके प्रति सॉफ्ट होने लगी थी, परंतु जानबूझकर मैं इनसे चढ़कर बोलती थी। मेरे को हमेशा गुस्सा आता रहता था। ये भड़ास किस पर निकालूं तो समय समय पर इन पर भड़ास निकालती रहती थी। एक दिन भाई मुझसे मिलने आया। ये मुझसे कहने आए कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है, जाओ मिल लो। मैं वहाँ से बिल्कुल नहीं हिली। क्या हुआ, क्यों नहीं जा रही हो? ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? तुम्हारा भाई आया है। इनके ऐसा कहने पर मैं भाई से मिलने चली गई। भाई से जब तक बातें कर रही थी वो ध्यान से मेरी ओर देख रहे।
जब भाई चला गया तो वो रात को कमरे में आए। कुछ देर तक तो वो चुपचाप बैठे रहे और कहा, ये बात तो मुझे समझ में आती है कि तुम मुझको पसंद नहीं करती, इसीलिए तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति ऐसा है। पर तुम्हारा रवैया तो तुम्हारे भाई के साथ भी वैसा ही था। क्या बात है? अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। मैं कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। मैं चढ़कर बोली, आप ज़्यादा पंचायती मत कीजिए और चुपचाप सो जाइए। ये बात सुनकर उनका चेहरा उतर गया और वो सोने चले गए। एक दिन घर में घूमते घूमते घर में एक लाइब्रेरी मुझे मिली। इन पुस्तकों को देखकर मेरे खुशी का कोई ठिकाना न था। मैं रोज़ आकर घंटों इन किताबों को पढ़ती थी। बहुत लेट हो जाने पर ये मुझसे एक दिन पूछ ही लिया कि तुम क्या करती हो कि तुम 2 बजे सोने आती हो। मैंने बिना जवाब दिए सोने चली गई। मैं फिर रात को लाइब्रेरी गई। ये ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी चले आए। मुझे इन किताबों को पढ़ता देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे जीवन में ये पहली बार था जब मुझे पढ़ता देखकर कोई मुस्कुरा रहा है। मैं तो धन्य हो गई। इन्होंने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं इस बात से तो शर्मा गई। इन्होंने घर में लाइब्रेरी बनाने के बारे में बताया। मुझे बचपन से किताबों से बहुत प्रेम है। पिताजी के चले जाने के बाद जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई, इसीलिए पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली और किताबों को घर में सजा लिया। मैंने तो अपनी कहानी बता दी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ कि आप मुझ पर क्यों चिढ़ी रहती हैं। मैंने कहा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे भाई और मेरे पिताजी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी। अरे भाई, आपको पढ़ना ही था तो ये बात आप पहले बता देती। आपको मुझ पर इतना कहर बरसाने की कोई ज़रूरत ना होती। ये बात सुनकर मुझे ग्लानि हुई और ये बोले, मोहतरमा, आप जितना पढ़ना चाहती हैं तो आपका इतना वक्त ज़ाया ना होता। इसके बाद मैंने जो अपने लिए सोचे थे वो सारे सपने पूरे किए और मेरे पति ने इसमें बराबर का साथ दिया। अगर कोई किसी का पति इस तरह मिले तो उसके सपने ज़रूर पूरे होते हैं।